प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुतियाँ महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2024 मार्च 13 तारीख आशीषित करके दिया है बुधवार को, कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इस सुंदर अवसर के लिए हम हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा। आमेन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात भर परमेश्वर की अच्छी कृपा को हमने अनुभव किया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद कहे। हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज के दिन यीशु मसीह में जय के उत्सव में हमें परमेश्वर लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद कहे। समाधान के साथ प्रभु ने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद कहे। हालेलुया। प्रभु की कृपा के लिए धन्यवाद 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 प्रभु। आज के दिन यीशु मसीह में जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाथ पकड़ के चलाने वाले परमेश्वर को धन्यवाद कहे। आरोग्य के साथ चलाने वाले परमेश्वर को धन्यवाद कहे। खुशी के साथ हमें लिए फिरते हैं परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। हालेलुया। प्रभु आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। प्रभु हमें एक साथ घोषणा करते हैं, हालेलुया। प्रभु आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। आमेन। जैसे संगीतकार भजन संहिता 9 में कहते हैं, यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हम सब एक मन से अपने हाथों को उठाकर कहे, परमेश्वर आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे कहते हैं कि मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मेरे प्रिय लोग, बाकी लोग, दुनिया के लोग अगर हमारे जीवन में अगर परमेश्वर को जानना चाहते तो हमारे मुंह से निकलने वाले वचनों से ही वो जान सकते हैं। परमेश्वर की महिमा को वर्णन करने वाले हो, हम गवाही देने वाले हो, परमेश्वर की प्रवृत्ति को वर्णन करने वाले हो। आज ये संदेश जब आप सुनते हैं मेरे प्रिय लोग, प्रभु हमें बहुत बड़ा एक बोध देते हैं, और इसलिए हाथ उठाकर हम घोषणा करें कि मैं परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का वर्णन करूंगा, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की महानता का वर्णन मैं करूंगा। हालेलुया। आमेन। फिर कहा गया है कि हे तेरे कारण, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। हम जो परमेश्वर के समाधान को जो अनुभव कर रहे हैं, वो हम परमेश्वर की घोषणा करें। परमेश्वर ने जो चंगाई दी है उसकी हम घोषणा करें। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। हालेलुया। आज कितने लोग हैं परमेश्वर के रक्षा को अनुभव किया है, परमेश्वर से चंगाई जिसने प्राप्त की है, परमेश्वर से शांति जो प्राप्त की है। कितने लोग हैं परमेश्वर में आनंदित है, परमेश्वर ने खुशी से भरा है। वो सब वर्णन करे, परमेश्वर की स्तुति करे, महिमा करे। हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर आपने पिछले दिन और आज संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य से जगाया। आज के दिन हमें यीशु मसीह में जयवंत चलाते, उसके लिए धन्यवाद पिता। पिता ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से उनको आशीषित करते हैं। व्यक्तिगत तौर से उनके जीवन में जो विषय है प्रभु, उन सब चुनौतियों में प्रभु, हर एक परेशानियों में आपका एक विशेष अनुग्रह उतर आए। प्रभु आपकी विशेष कृपा आप उनको दे, उसमें जय पाने के लिए, उस चुनौती को सामना करने के लिए, उस पे जय प्राप्त करने के लिए विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा आज इस संदेश सुनने वाले लोगों के ऊपर घोषणा करते हैं। प्रभु आप उनके जीवन में आपने अद्भुत कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद। पारिवारिक तौर से जो परेशानियां जो सामने कर रहे हैं, किसी को बिना बताए जो मन में जो भरकर जो सोच या विचार जो है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से उस पे जय पाने के लिए प्रत्येक कृपा आप उनको देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जो रोग से पीड़ित है, अभी के अभी यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। रोग से जो पीड़ित है और बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, कोई भी रोग हो, जहां डॉक्टर ने कह दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन
वहाँ पे प्रभु पिता आपकी शक्ति, आपकी चंगाई उनके ऊपर घोषित करते हैं, आपका जीवन उनके ऊपर घोषित करते हैं, आपका जीवन यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर हम घोषणा करते हैं। चंगाई के साथ उठ खड़े हो जाए, आरोग्य के साथ उठ खड़े हो जाए। वो रोग अभी के अभी उनके शरीर से दूर हो गया है, उसके लिए धन्यवाद। वो जान ले प्रभु आपने जो चंगाई दी है, जिस तरीके से रक्त से बहाव 12 साल से जो पीड़ित स्त्री थी, उन्होंने तुरंत चंगाई को प्राप्त की, वैसे ही आज जब ये संदेश सुनते हैं अभी के अभी उनको प्रभु आपकी उपस्थिति में चंगाई वो प्राप्त करे, स्वीकारे, यीशु मसीह के नाम से वो अनुभव करे। आमेन, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। जो नौकरी में जो अपने ऊपर जो स्वामी लोगों के जो परेशानियों में जो है, हालेलुया, हर एक हैरासमेंट से जो पीड़ित है, उनके बॉस से जो परेशानी जो सामना कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको छुटकारा मिले, उनको उसमें से अद्भुत तरीके से आप उनको अपनी प्रीति से आप खेले प्रभु, हालेलुया। प्रभु अभिषेक दास दासियों को आशीषित करके प्रार्थना करते हैं, आज शाम की मीटिंग को भी आप श्रेष्ठ करते हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आज की जो प्रार्थना है उसमें प्रभु ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, उसके लिए धन्यवाद कहे, हालेलुया। और याद रखें आज शाम को इंडियन समय 9:30 बजे मीटिंग रहेगा। आप अभी ही अपने मोबाइल में अलार्म रखें ताकि आप मीटिंग के भागी हो सके, हालेलुया। निश्चय तौर से आपके जीवन को बदलेगा। आपके वादाएं जो परमेश्वर से आपने प्राप्त किया है वो जरूर आप प्राप्त करोगे, हालेलुया। इसलिए याद रखें 9:30 बजे इंडियन समय हमारा मीटिंग रहेगा। आप अलार्म रखें और अपने प्रियजनों को जरूर आमंत्रित करके लिंक भेजें। आमेन। इब्रानियों की किताब 2 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए, हालेलुया। तो हम यहाँ पे क्या सीखते हैं कि जो सुनते हैं, हालेलुया, आमेन, वो अच्छे से हमें सुनना है। परमेश्वर के वचन के जो सच है, जो सच्चाई है, उसको दिल से हमें प्राप्त करना जरूरी है। नहीं तो फिर क्या होता है कि वो बहक या वो उदाहरण के लिए हम बहुत सारे प्रचार सुनते हैं, बहुत सारे लोगों से हम सुनते हैं वचनों को, लेकिन हम ध्यान से नहीं सुनते हैं, हम अच्छे से हम उसको मानते नहीं हैं या मनन नहीं करते हैं। इसलिए जब प्रयास, क्लेश, चुनौती आते हैं तो ये सब भूल जाते हैं और हम गिर जाते हैं उस परिस्थिति में। लेकिन आज पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि जो हमने सुना है वो बहुत ही श्रद्धालु पूर्वक हमें सुनना है, हालेलुया। वचन को हमें ध्यान से सुनना है। जब हम से करते हैं तो परेशानी, क्लेश, चुनौती में हम जय प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरीके से यीशु मसीह ने जिस तरीके से कहा, हालेलुया, बीज के बारे में, आमेन, कि जैसे कि एक किसान जो है, हालेलुया, वो अपने बीज को जब बोता है तो अलग अलग तरीके से वो बीज को प्राप्त करने वाले लोगों को बताता है, हालेलुया, आमेन। जब परमेश्वर के वचन को अगर हम देखेंगे, हालेलुया, लूका की किताब में हम देख सकते हैं कि अच्छे मिट्टी में गिरने वाले जो बीज गिरा तो वो उस मन के जैसे हैं जिस तरीके से अच्छे से सुना वचन को और ध्यान पूर्वक सुनने वाले लोगों के बारे में जो अपने मन में वो वचन को सुरक्षित रखते हैं। जब वो सुरक्षित रखते हैं तो जो भी परेशानियां सामने आती है, हालेलुया, तो सही समय में वो वचन को इस्तेमाल कर सकते हैं और वो अवस्था से हमें ऊंचाई मिलती है, उस अवस्था से हमें बाहर निकलने के लिए शक्ति हमें मिलती है, हालेलुया। हर एक मौसम के लिए, हर एक परेशानी, हर एक चुनौतियों को सामने करने के लिए वचन हमें परमेश्वर ने दिया है और वो हमारी ज़रूरत है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सुनाया जाता है और वो हमें इसलिए हृदय में संरक्षण रखना ज़रूरी है। अब जैसे कि हमें जब पैसे मिलते हैं, अगर हमें जैसे ही मिला तभी के तभी उड़ा दिया तो जब ज़रूरत होती है तो हमारे पास खर्च करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि हमने पहले ही सब कुछ खर्चा कर दिया है। लेकिन वैसे ही होता है जो वचन जो
पत्थर पे गिरा हुआ के समान है कि वो जैसे ही सुना बहुत खुशी से सुन लिया, बहुत उसको उतावले हुए, ये सब हुआ, लेकिन ध्यानपूर्वक नहीं सुना, उसको संरक्षण नहीं किया, तो क्या हुआ? हालेलुया, जैसे ही कोई क्लेश धूप आई तो वो सब वहीं मुरझा गया। इसलिए वचन ये भी कहते हैं हालेलुया, हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन हमारे मन में, हमारे दिल में हमें सुरक्षित रखना है। हम जब तक जीते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के उपदेशों को अपने आंखों के सामने हमें रखना है हमेशा। हालेलुया, इसलिए यही वचन हमें सिखाता है यिर्मयाह की किताब में भी। आमीन। आंखों के पुतले के समान हमें देखना है, और वैसे ही अपने उंगलियों में हालेलुया उसको हमेशा रखना है। अपने हृदय में हमें लिख के रखना है परमेश्वर का वचन। हम सुनते हैं परमेश्वर का वचन इन दिनों में, बहुत खुशी की बात है कि परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बहुत लोगों को आग्रह है, इच्छा है, लेकिन क्या हम ये वचनों को, क्या हम ये प्रचारों को हम ध्यान पूर्वक सुनकर उसको मनन करते हैं, या हम ये सुनते हैं फिर छोड़ दिया, फिर अपने जीवन शैली में हम बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें व्यक्तिगत तौर से आज सुनाते हैं कि ये इन समय में जहाँ पर दुनिया बहुत सारे क्लेश चुनौतियों के सामना कर रहा है, तो अगर हम परमेश्वर के लोगों को अगर व्यक्तिगत तौर से अलग और जयवंत जीना है, तो परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का बीज जो हमारे अंदर गिरा है, उसको हमेशा पनपने दे, हम उसको और बढ़ने दे। हालेलुया, उसके लिए हमें ये वचनों को बार बार सुनना जरूरी है। एक एक दिन जो वचन मिलता है उसको हम बार बार सुने। हम एक बार सुन के छोड़ देते हैं, फिर भूल जाते हैं, लेकिन जो वचन हम सुनते हैं उसको 5-6 बार हम अगर ध्यान देंगे, मनन करेंगे, तो हमारे दिल के अंदर वो वचन हमेशा के लिए बना रहेगा। इसलिए वचन जब सुनते हैं तो हम वो लिख के रखें, जो परमेश्वर ने जो आलोचना हमें दी है उसको लिख के रखें, बार बार हम वचनों को सुने। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आपको इन्हीं वचनों से आशीषित करे, परमेश्वर के वचनों से आपका जीवन, आपके मन को भर दे। हालेलुया, फिर दुनिया की हर चीजें आपके मन से दूर हो जाए। आमेन, आपके दिल परमेश्वर के वचनों से भर जाए, हम प्रार्थना करते हैं। और इसलिए मेरे साथ के यीशु मसीह के नाम से हम बड़े चिन्ह और चमत्कार, वीर प्रवृत्तियां करेंगे, विशालता और उन्नति प्राप्त करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वेरी अर्ली ब्लेस्ड, एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आज शाम की मीटिंग के लिए अलार्म रखें 9:30 बजे इंडियन समय के लिए, ताकि आप उसके भागी हो सके। आमेन।